आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट में जूल के नियम, जूल थॉमसन प्रभाव एवं जूल थॉमसन गुणांक एवं व्युत्क्रम ताप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जूल का नियम क्या है। तो जूल के नियम के अनुसार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, यही जूल का नियम कहलाता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक उपकरण का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले माना कि आंतरिक ऊर्जा, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसके ताप व आयतन दोनों का फलन होती है, अर्थात ई इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम व टेम्परेचर। इम्प्लाइज दैट डी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी, अर्थात डी बराबर सी वी डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी, जहाँ सी वी तंत्र की ऊष्माधार स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। अब हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि यह डायग्राम, इसमें जल भरा हुआ है, तो जल को एक स्थिर तापी में रखते हैं और इसमें दो बल्ब रखे हुए हैं। एक बल्ब ए में गैस भरी हुई है, तब बल्ब भी खाली है और दोनों को एक स्टॉप कोर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ताप को मापने के लिए इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है तथा इसको जल को हिलाने के लिए इसमें एक विडोलक लगा हुआ है। माना कि प्रयोग के प्रारंभ में स्थिर तापी का प्रेक्षित ताप T है। अब स्टॉप कोर को खोल देते हैं तब गैस का बल्ब बी में प्रसार होने देते हैं जब और गैस दोनों बल्बों में समान रूप से बढ़ जाती है। तो जूल ने माना कि प्रारंभिक ताप और प्रयोग के बाद ताप समान है तथा बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, अतः गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात इस स्थिति में W का मान 0 होता है। चूंकि जल का ताप स्थिर है अतः तंत्र ए एवं बी एवं परिवेश जल के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, अर्थात Q बराबर 0। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q प्लस W, चूंकि Q एवं W का मान 0 है अतः डेल्टा E बराबर 0। अतः समीकरण 1 से डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DV बराबर 0। चूंकि गैस का प्रसार होने पर आयतन में परिवर्तन होता है अतः DV इक्वल टू नॉट 0। इम्प्लाइज दैट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0। इससे स्पष्ट है कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, यानी ई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अतः इस नियम को ही जूल का नियम कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन प्रभाव। यदि किसी गैस को रुद्धोष्म अवस्था में संरंध्र डार्ट द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। तो यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है और ताप में कमी संरंध्र डॉट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ताप में कमी किस प्रकार होती है। चूंकि हम जानते हैं कि उच्च दाब पर गैस के अणु के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल होते हैं, अतः जब गैस का निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वांडरवाल बलों को समाप्त करने में खर्च होती है। अतः गैस के अणु की गतिज ऊर्जा में कमी होती है जिससे ताप में कमी होती है और शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होता है। और आदर्श गैस में वांडरवाल बल नगण्य होते हैं, अतः जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। जूल थॉमसन प्रभाव को इस डायग्राम द्वारा समझा सकते हैं कि इसमें एक गैस भरी हुई है जिसके दोनों तरफ दो पिस्टन X और Y लगे हुए हैं और ताप को मापने के लिए दो थर्मामीटर T1 व T2 लगे हुए हैं। पोरस प्लग के बाईं तरफ गैस भरी हुई है जिसका दाब P1 व V1 है और पिस्टन X को खिसकाने पर इसका दाब P2 व P2 हो जाता है तथा Y दूर चला जाता है। तो माना कि पिस्टन अक्ष पर किए गए कार्य बराबर P1 dV V1 से 0 तक समाकलन करने पर, अतः इस स्थिति में संपीड़न होता है तो संपीड़न में गैस द्वारा किए गए कार्य बराबर माइनस P1 V1। इसी प्रकार पिस्टन Y द्वारा किए गए कार्य बराबर 0 से V2 P2 dV, अर्थात इस स्थिति में प्रसारण होता है एवं प्रसारण में गैस द्वारा किए कार्य बराबर P2 V2। अतः गैस द्वारा किए गए कुल कार्य W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। चूंकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है अतः Q बराबर 0। अतः कार्य करने में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, इससे आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। यदि माना कि दोनों अवस्था में ऊर्जा E1 व E2 हो तो ऊर्जा में कमी डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 होंगी। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा E बराबर Q माइनस W
चूंकि Q बराबर 0 है तो डेल्टा E बराबर माइनस W, और डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर W का मान रखने पर P2 V2 माइनस P1 V1। इससे स्पष्ट है कि H2 बराबर H1, जहाँ H बराबर E प्लस VV है, अर्थात डेल्टा H बराबर 0। इससे स्पष्ट है कि वास्तविक गैस का रुद्धोष्म परिस्थितियों में प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर रहती है, या तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जूल थॉमसन गुणांक। चूंकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी दाब ताप का फलन होती है, अर्थात H इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर व टेम्परेचर, इम्प्लाइज दैट DH बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कॉन्स्टेंट प्रेशर DT, इम्प्लाइज दैट DH बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP प्लस CP DT। चूंकि जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार एंथैल्पी का मान स्थिर है, अतः DH बराबर 0। अतः समीकरण 2 व 3 से 0 बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर DP प्लस CP DT। इससे प्राप्त होगा कि डेल्टा T अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चूंकि दाब के साथ स्थिर एंथैल्पी में ताप में परिवर्तन को ही जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, अतः म्यू जेटी बराबर माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अतः स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन के दल जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक म्यू जेटी बराबर माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, चूंकि एवं H बराबर E प्लस PV, अतः H बराबर E प्लस PV का मान रखने पर म्यू जेटी का मान माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा E अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्राप्त होता है। इसको सोल्व करने पर म्यू जेटी बराबर माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चूंकि जूल के नियम से डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 होता है, अतः डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा V अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0। एवं चूंकि स्थिर ताप पर PV बराबर स्थिरांक होता है, अतः PV में परिवर्तन 0 होगा, अतः डेल PV अपॉन डेल P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 0। इम्प्लाइज समीकरण से म्यू जेटी बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल गैस वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT होता है। इस समीकरण को अरेंज करने पर हमें समीकरण 1 प्राप्त होती है। चूंकि वान डेर वाल्स स्थिरांक A तथा B के मान बहुत कम होते हैं, अतः AB अपॉन V स्क्वायर को नगण्य मानने पर PV बराबर RT माइनस A अपॉन V प्लस PV प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को V के फॉर्म में रखने पर V बराबर RT अपॉन P माइनस A अपॉन PV प्लस B प्राप्त होता है। चूंकि एक मोल गैस के लिए PV बराबर RT लगभग माना जा सकता है, अतः PV बराबर RT रखने पर V बराबर RT बाई P माइनस A अपॉन RT प्लस B होता है। अतः इस समीकरण का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करने पर हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है, और इन समीकरण 3 को व्यवस्थित करने पर हमें इसे R अपॉन P का मान प्राप्त होता है, जो कि समीकरण 5 से समीकरण 4 में रखने पर हमें समीकरण 6 प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T P माइनस V बराबर 2A अपॉन RT माइनस B। चूंकि हम जानते हैं कि म्यू डेल्टा T अपॉन डेल्टा P H बराबर माइनस 1 अपॉन CP डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, एवं एक उष्मागतिक व्यंजन V बराबर T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कॉन्स्टेंट P प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को उपयोग समीकरण 7 में करने पर हमें म्यू जेटी बराबर डेल्टा T अपॉन डेल्टा P कॉन्स्टेंट एंथैल्पी बराबर माइनस 1 अपॉन CP माइनस T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस V प्राप्त होता है। अतः समीकरण 6 व 8 से हमें म्यू जीटी बराबर 1 अपॉन CP 2A अपॉन RT माइनस B होता है, जो कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान होता है। यदि 2A अपॉन RT का मान B से ज़्यादा है तो म्यू जेटी का मान धनात्मक होगा, यदि 2A अपॉन RT का मान B से कम है तो म्यू जेटी का मान ऋणात्मक होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्युत्क्रम ताप क्या होता है। व्युत्क्रम ताप वह ताप होता है जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अर्थात जूल थॉमसन गुणांक के चिन्ह
की दिशा चेंज हो जाती है। यदि ताप बराबर व्युत्क्रम ताप हो तो म्यूजेटी बराबर 1/Cp 2a/RTi - b बराबर 0। अतः Ti बराबर 2a/RB। इससे स्पष्ट है कि गैस का व्युत्क्रम ताप गैस के वान डेर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। चूंकि व्युत्क्रम ताप पर गैसों को प्रसारित करने पर गैसों में न तो शीतलन होता है और न ही तापन होता है, एवं हाइड्रोजन व हीलियम के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। हाइड्रोजन के लिए -80 डिग्री सेल्सियस और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेल्सियस। चूंकि प्रसरण करने पर शीतलन पर म्यूजेटी धनात्मक होता है और तापन पर म्यूजेटी ऋणात्मक होता है।